तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ चुकी है और मानना पड़ेगा ये अब तक की सबसे ज़्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। मैं तुम्हें बता दूं आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं तो लिटरली मज़ा आने वाला है। देखो अगर मैं ओवरऑल स्टोरी की बात करूं तो लिटरली शुरू से लेकर एंड तक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आई मीन जी वही स्पाइडरमैन मूवी है जिसका फैंस वेट कर रहे थे। आई मीन डस्टिन डैनियल क्रेटन ने जिस तरह इस मूवी को डायरेक्ट किया है मानना पड़ेगा इस तरीके का इमोशनल स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा क्रेजी पीटर पार्कर हमने आज तक नहीं देखा। लिटरली यहाँ पर अगर हम स्पाइडी की पावर्स की बात करें तो देखो ऑर्गेनिक वेबिंग मिलने से पहले भी उसके पास काफ़ी अच्छी पावर्स थी, लेकिन ऑर्गेनिक वेबिंग मिलने के बाद भी उसके पास काफ़ी हद तक काफ़ी पावर्स आ चुकी है। आई मीन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा वो अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि शायद उसे डर लग रहा है, क्योंकि अब तक उसने ऑर्गेनिक वेबिंग कभी देखी भी नहीं थी। लेकिन जब उसे मिली तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो इस पावर्स को कैसे यूज़ करेगा, क्योंकि बेसिकली वो अपने वेब शूटर से अपने वेब वगैरह को थ्रो करता है, तो अपनी बॉडी से ऑर्गेनिक वेबिंग को थ्रो करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये देखने में तुम्हें मज़ा आएगा कि कैसे वो अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग को कंट्रोल करेगा मूवी के अंदर। साथ ही अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस मूवी के अंदर हमें येलेना बेलोवा भी देखने को मिलेगी, और कोई कैमियो के तौर पे नहीं बल्कि उसका भी अच्छा खासा सीन होगा यहाँ पर, और वो स्पाइडी की पार्टनर भी होगी। आई मीन स्पाइडी उसे अच्छी तरीके से ही जानता होगा और वो हमें 2-3 सीन्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीडी सिंह के कैरेक्टर की तो लिटरली वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। मैं तुम्हें उस कैरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता तुम्हारे लिए, लेकिन मैं उसकी स्टोरी वगैरह को तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो मूवी के अंदर हमें ये दिखाया गया कि सीडी सिंह के कैरेक्टर के पास माइंड कंट्रोल पावर्स हैं, टेलीपैथिक की पावर्स है, जिस पावर्स की मदद से वो काफ़ी सारे लोगों के माइंड पर जंप कर सकती है। और इसी का पता स्पाइडरमैन को लग जाता है। आई मीन कोई भी उसे सेंस नहीं कर सकता सिवाय स्पाइडरमैन के, और यहाँ पर वो स्पाइडरमैन के पीछे नहीं पड़ी, स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़ा है और वो उसे छुटकारा पाने के लिए उसके अपनों को टारगेट करेगी, यानी कि एमजे और नेड को। और लिटरली एमजे का भी इस मूवी में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है, जितना हमने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है। और शायद इसके अंदर उसे अपने स्पाइडी की रियल आइडेंटिटी भी पता लगने वाली है। वेल वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही पता लगेगा। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो अपनी सीडी सिंह की कैरेक्टर है उसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों से कोई वीमैक्स नाम की चीज़ चाहिए। अब ये क्या है ये तो तुम्हें मूवी देखकर ही समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर सीडी सिंह की जो कैरेक्टर है वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और लिटरली वो उन्हें मारने के लिए कुछ भी करेगी। वो लिटरली स्कॉर्पियन को भी रिलीज करती है प्रिजन से, और वो उसके माइंड को कंट्रोल करके भी वीमैक्स नाम की एक चीज़ को ढूंढती है। और लिटरली इस मूवी के अंदर सीडी सिंह का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और मेरा भी फेवरेट बन चुका है उसके कैरेक्टर और उसके लुक की वजह से। और अगर मैं बात करूँ स्पाइडी वर्सेस हल्क की फाइट की तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ, क्योंकि देखो अगर हमें इन्होंने हल्क को हमें इतने टाइम बाद दिखाया भी तो इतना काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है। और लिटरली उसकी जो स्पाइडी के साथ फाइट हुई वो तो कहना पड़ेगा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया नहीं गया। आई मीन तुम लोगों को खुद देखकर समझ में आ जाएगा कि लिटरली जब ब्रूस और स्पाइडी की फाइट होती है, यहाँ पर स्पाइडी पहले स्मार्ट हल्क से फाइट करता है और फिर जाकर वो सैवेज हल्क से फाइट करता है। लेकिन स्मार्ट हल्क से उसकी अच्छी खासी फाइट होती है, लेकिन सैवेज हल्क के साथ 5 या 6 मिनट की फाइट होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर पनिशर भी उसका साथ देगा उससे फाइट करने के लिए। साथ ही एक मैं तुम्हें बता दूँ हल्क यहाँ पर सेवेज हल्क यहाँ पर अपने कंट्रोल में, बल्कि जो स्मार्ट हल्क है वो सीडी सिंह के कैरेक्टर के कंट्रोल में था। वो बेसिकली सीडी सिंह के कैरेक्टर ने अपने स्पाइडरमैन को रोकने के लिए ब्रूस को कंट्रोल किया था। और लिटरली ब्रूस की जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो रही थी। लिटरली ब्रूस को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था उस मूवमेंट पे। और अगर मैं बात करूँ मूवी की अदर चीज़ों की तो लिटरली वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। बाकी के जितने भी विलन थे वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। और कुछ लोगों को लगा था कि मूवी का मेन विलन जैकल होगा, मिस्टर नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी का मेन विलन सीडी सिंह की कैरेक्टर ही है, लेकिन वो मेन विलन है ही नहीं। मतलब तुम लोगों को लास्ट में पता चलेगा जब सबको पता लगेगा कि वो मेन विलन नहीं है, बल्कि वो ये सब किसी के मतलब किसी खास चीज़ के लिए वो ये सब कर रही थी। और यहाँ पर जो मेन विलन होगा मेरे अकॉर्डिंग वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले। यहाँ पर स्पाइडी भी उनकी बातों में आ जाएगा और वो भी सीडी सिंह के
कैरेक्टर के पीछे पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जाकर वो उसके साथ ही टीम अप कर लेगा। ओवरऑल अगर मैं मूवी की एंडिंग की बात करूँ तो वो भी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन एक चीज़ मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी कि इसकी एंडिंग में वो चीज़ नहीं थी जो हम देखना मतलब चाहते थे। आई मीन अब तुम्हें ये तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा कि स्पाइडरमैन मूवी की एंडिंग में मरा या फिर नहीं मरा, क्योंकि मैं अभी तुम्हें स्पॉइल नहीं करूँगा, वो तो तुम्हें मूवी देखकर ही समझ में आ जाएगा। बल्कि मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मूवी के एंड में सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाता है और जो पनिशर होता है वो भी स्पाइडी के ही साथ होता है। लिटरली लास्ट में पनिशर और स्पाइडी का डुओ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था मूवी के अंदर। लिटरली मूवी के अंदर जिस तरीके का हमें स्पाइडरमैन दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया, यहाँ पर अपना स्पाइडरमैन ब्रूस बैनर की तरह ही एक इनहिबिटर डिवाइस बनाएगा जिससे वो अपनी इस म्यूटेशन और ऑर्गेनिक वेबिंग को कंट्रोल कर सके। और याद है, और जो वो अपनी इस डिवाइस को अपने पीछे लगाएगा और उसी की मदद से उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर्स चली जाएंगी और फिर वो अपनी नेचुरल वेब शूटर्स को यूज़ कर पाएगा। और वो ऐसा एक सेम डिवाइस सेडी सिंह के कैरेक्टर के लिए भी बनाएगा ताकि वो इसे रोक सके। और मूवी के अंदर सेडी सिंह के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है स्पाइडरमैन के खिलाफ, और स्पाइडरमैन का नया सूट भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। आई मीन फील हो रहा है कि ये टोबी और एंड्रू का एक मिक्सचर सूट है जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बाकी ओवरऑल तुम्हें ये मूवी कैसी लगती है तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन पर हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर तुम्हें सेडी सिंह का कैरेक्टर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, या फिर तुम्हें स्पाइडी वर्सेस सैवेज हल्क की फाइट पसंद आई हो तो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।